जुम्मे का दिन था और मेरे दोस्त की बर्थडे थी, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया था कि आज बर्थडे सेलिब्रेट भी करेंगे। खैर वापस आते हैं मिस्त्रियों की तरफ। मिस्त्रियों को आज तकरीबन 2.5 हफ्ते पूरे हो चुके थे। आज मिस्त्रियों का आखिरी दिन था, इसीलिए मैं आपको सारे घर का प्लस्तर भी दिखा रहा था कि जो नया बना है उसके ऊपर प्लस्तर भी हो गई। ये आखिरी जो दीवार आपने अभी अभी देखी थी, ये उसी के लिए सीमेंट बजरी वगैरह का मिक्सचर तैयार करते थे। ये लड़का मुझे आते ही पूछ रहा था कि यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर रहे हो। मैंने इसको जो है ना लाहौर इस्लामाबाद मरी नारायण का गान से भी बड़ी छोड़ दी। वो भी हंस हंस के पागल हो गया, मैं भी हंस हंस के दौरा हो रहा था एक किस्म का कि अभी तक जो है ना वार्निंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, अभी तो दे मार 4.5 लगे हुए हैं। खैर वन डे और डे वन इंशाल्लाह कभी ना कभी तो सही है। बाहर से भी आउटडोर सारा प्लस्तर हो चुका था। तो अभी तक जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जाकर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें। जुम्मे का दिन था और मैं पहुंच चुका था एक बार फिर से सैलून पे कटिंग शटिंग करवाने के लिए। मेरी दाढ़ी भी काफ़ी बड़ी हुई थी और बाल भी जो ना आप लोग देख सकते हो कि स्पाइडरमैन के जंगले की तरह बाल बड़े हो चुके थे। मेरे बाल कर लिए हैं, इस वजह से ज़्यादा बुरे लगते हैं बड़े बाल हो के। ये यहाँ पे लगे हुए थे मुझे अप्रन वगैरह पहनाने के लिए, ताकि बाल जो ना वो कमीज़ में टच ना हो। यहाँ पे टिश्यू विशू लगा के बड़ा पराटो कोल दे रहे थे। वॉइस ओवर व्लॉग्स जितने देखने में आसान लग रहे होते हैं, उतना इनको बनाना मुश्किल होता है। शाम तक तो जो है ना आधे क्लिप्स भूल भी जाते हैं कि इनमें मैंने क्या बात दिन में सोची थी और क्या मैंने बोलना है जब मैंने माइक को शुरू करना होता है। तो खैर कोई नहीं, कोशिश या लगे रहेंगे इंशाल्लाह, पीछे नहीं हटना। ये अब बारी आ चुकी थी कटिंग के बाद ट्रिमिंग की। एक बार ट्रिमिंग करवा लें तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि मुझे तकरीबन 4 हफ्तों का पैकेज मिल जाता है। मुझे 4 हफ्तों तक जो है ना वो दोबारा से सैलून पे आना नहीं पड़ता। 4 हफ्ते मेरे इजीली गुजर जाते हैं। Okay. आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा बाइक रास्ते में चलते चलते बंद हो गया। उसके बाद जो है ना स्टार्ट बहुत मुश्किल से हुआ और स्टार्ट होने के बाद इतना हीटअप हो गया कि कुछ समझ नहीं आई। मैं डायरेक्ट इसको जो है ना वर्कशॉप में लेके आ गया कि यहाँ पे इसको दिखाया जाए क्या मसला है। उस्ताद ने जब इसे खोला तो पता चला कि 600-700 रुपये का एक फटका फिर चुका है। इसका रेक्टिफायर जो है ना जल के खाक हो गया था। तो मैंने लगे हाथ वो भी न्यू डलवाया, उसकी ट्यूनिंग भी करवा दी। ट्यूनिंग इसकी अभी महीने बाद होनी थी, लेकिन मैंने टाइम से पहले करवा दी। बॉयज़ के दुख में सबसे बड़ा दुख ये होता है कि बाइक की टैंकी के अंदर वाला पेट्रोल जो है ना वो बाहर लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। वीडियो के शुरू में जो आपने क्लिप देखा, वापस आते हैं उसी की तरफ। केक लेने के लिए मैं पहुंच चुका था मशहूर बेकर सादकाबाद के। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ये कौन सी बेकर थी। इनको मैंने टच करके दिखाया कि ये केक मुझे पसंद है और ये वाला जो है ना वो आप पैक कर दें। ये मेरे आज बजट में भी था, क्योंकि इससे पहले मैंने सारे पैसे जो है ना वो बाइक पे लगा दिए थे। ये केक इन्होंने मेरी फरमाइश के मुताबिक बाहर निकाला। इसे पैक करने लगे थे कि मैंने इनको बताया कि इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अहमद भी लिखना है। खैर इन्होंने मेरी बात मान ली और इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे अहमद भी लिख के दे दिया। केक लेने के बाद ये बाहर बेकरी का मंजर है। यहाँ पे मैंने बाइक को लटकाया बाइक के साथ, और ये जलंधर बेकर्स। मेरे दोस्त को बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मैं केक लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं केक लेके पहुँचा, वो तो एक टाइप की शॉप में चला गया कि ये कैसे आ गए। मैंने इसको बर्थडे भी विश नहीं की थी। खैर मैंने इसको 15-20 मिनट दिए कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम बाहर चल रहे हैं, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे बाहर। हम पहुँच चुके थे बाहर एक रेस्टोरेंट के पार्किंग एरिया में। यहाँ पे खड़े थे, बाइक के यहाँ पे पार्किंग पे लगाया और रेस्टोरेंट में एंटर हो गए। यहाँ पे अक्सर औकात जो ना बैठने की जगह भी बहुत मुश्किल से मिलती है आपको। ये चाय एंड ग्रिल कैफ़े, इनकी भी फ्री प्रमोशन क्या याद करोगे, चाय ग्रिल वालों मौजें करो। तो हमें यहाँ पे बैठने की जगह मिल गई थी और मेन्यू भी हमारे सामने आ चुका था। मेन्यू में से जो हमेशा की तरह हमने अपना फेवरेट पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था। पिज़्ज़ा भी हमारे आगे बहुत जल्दी आज आ गया था, बिल्कुल फ्रेश पिज़्ज़ा। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा पिज़्ज़ा देख के। पिज़्ज़ा आने के बाद कैसी तरसी निगाहों से पिज़्ज़े को देख रहा था। मैंने इससे कहा कि भाई टेंशन ना लो, पिज़्ज़ा अपना ही, हम दोनों ने ही खाना है, इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन ऐड नहीं होगा इसमें। फाइनली मैंने इसको जो ना प्लेट सर्व की कि ये लो ज़्यादा तरस नहीं, पिज़्ज़ा खाना शुरू करो। खाने के बाद अभी केक की कटिंग भी बाकी थी और रात के तकरीबन 10:30 बज चुके थे। घर से मुझे कॉलें इतनी आ रही थी कि मैं 2000 years later. फाइनली पिज़्ज़ा हम दोनों ने मिलके जो है ना गर्क कर दिया था। मैं बिल्कुल फ्री हो चुका था पिज़्ज़ा खा के। ये आखिरी पीस था जिसको ये खाने में लगा हुआ था। मेरा इस पर भी दिल ललचा रहा था, लेकिन मैंने इसे कुछ नहीं कहा, मैंने तो छीन के खा जाता होता हूँ। खैर बर्थडे इसकी थी, मैंने इसको कहा कि मौजें करो, बार बार बर्थडे थोड़ी ना आती है, साल में एक दफ़ा आती है। आज इसका दिन था, ये खाए मौजें करें। तो केक हमें सर्व कर दिया था वेटर ने, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये कर दी कि शॉपर को खाली समझ के जो है ना शायद उन्होंने फेंक दिया। उसमें एक अलहदा से इन्वेल्व था जिसमें स्पार्किंग थी। अब उस स्पार्किंग की जगह इन्होंने हमें प्लास्टिक वाली कैंडल दी कि सर आप ये रख के काम चला लें, यहाँ हम आपको नहीं मंगवा देते। मैंने उनको मना कर दिया कि आप नई ना मंगवाएं, हम इसी से गुजारा कर लेंगे। यहाँ पे हमने हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग ढूंढा और सॉन्ग चलाया, साथ में मोबाइल पे इनके स्पीकर्स वगैरह में भी चलवाया, लेकिन स्पीकर्स की आवाज़ इतनी नहीं थी। तो खैर मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू माय बेस्ट फ्रेंड, और मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़। इसको आप में से भी जिसने विश करना है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकता है।
यहाँ पे मैंने इसे बोला कि केक चम्मच में डाल के दो, मैं आपको खिलाता हूँ, क्योंकि हमने कोई थर्ड पर्सन इनवाइट ही नहीं किया था इस बर्थडे पार्टी में, हम 2 ही बंदे शामिल थे। उसकी वजह कोई भी नहीं थी, बस ऐसे खुद ही सेलिब्रेट किया। ये मैंने इसे केक खिलाया और बेस्ट विशेस भी दी कि अल्लाह आपको हर फील्ड में जो ना वो कामयाबी भी दे। यहाँ पे हमने बचा हुआ केक पार्सल करवाया, वापस आके घर की तरफ निकलने लगे थे। तकरीबन रात 12 बजे का टाइम हो चुका था। इसकी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और मेरी तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और एक और रिक्वेस्ट के यूट्यूब चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।